नमस्कार दोस्तों, आइए आज रविवार की एक व्रत की कथा सुना रही हूँ और आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ये व्रत कथा सुनिए। एक बुढ़िया थी, उसका यह नियम था कि प्रत्येक रविवार को सवेरे स्नान करके घर को गोबर से लीप कर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेकों प्रकार के धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। इस प्रकार घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर एक पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि यह बुढ़िया सर्वदा मेरे गाय का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के अंदर बांधने लगी। इस कारण बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। एक रविवार को तो वो अपने घर को नहीं लीप सकी। तब उसने भोजन नहीं बनाया, भगवान का भोग नहीं लगाया तथा खुद भी उसने भोजन नहीं किया। इसलिए उसे निराहार व्रत किए रात्र हो गई। वह भूखी प्यासी सो गई। रात्र में ईश्वर ने उसे स्वप्न में कहा, भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का भेद पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण बताया। तब ईश्वर ने कहा, हे माता, हम तुमको ऐसी गाय देते हैं से सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वरदान देता हूँ। ऐसा करने से मैं अत्यंत संतुष्ट होता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वो क्या देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया। वह खाने को चारा डाल दी। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह गौ को गोबर से ले गई और अपने गौ का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चतुर पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़ी तेज आंधी चला दी। इससे बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गौ को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है तो उसने आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और वह सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं मिल रहा है। वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देखकर उसने उस देश के राजा के सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य ही सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। वह वृद्धा इतने सोने को क्या करेगी। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गऊ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गऊ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कर सकता है। उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन न कर सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर को गऊ से पाने के लिए विनती करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्र में भगवान ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, यह गाय वृद्धा को वापस लौटाने में ही तेरा भला है। वृद्धा के रविवार व्रत से प्रसन्न हो मैंने उसे गऊ दे दी है। सुबह होते ही राजा ने वृद्धा को बुला के बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गऊ बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसिन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया।
तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगर निवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता है। सारी प्रजा दुख से ही सुख से रहने लगी और रविवार के व्रत से उनकी सब मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करने लगे। रविवार व्रत की कथा समाप्त। बोलो सूर्य भगवान की जय।